हेलो स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने बैक्टीरिया जो है उसके इन्फेक्शन के कारण से होने वाले स्किन डिसीज जो है उसके बारे में बात कर ली थी। आज हम वायरस जो है उसके इन्फेक्शन के कारण से होने वाली स्किन डिसीज जो है उसको रिव्यू करेंगे। हर डिसीज़ के ऊपर सेपरेट वीडियो चैनल के अंदर है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस के कारण से होने वाली एक स्किन डिसीज जो है हर्पिस जोस्टर, जिसको शिंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये हर्पिस जोस्टर जो होता है वो हर्पिस जोस्टर वायरस जो होता है उसके कारण से होता है। ये हर्पिस जोस्टर वायरस जो है वो वेरिसोला जोस्टर वायरस जो है, मतलब जो चिकन पॉक्स के लिए जिम्मेदार होता है, उस वायरस का रीएक्टिवेशन होता है। ये एक प्रकार की कम्युनिकेबल डिसीज़ है। कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली, तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें एक तो क्या होता है कि ये डिसीज़ जो है बॉडी के एक साइड को प्रभावित करती है, मतलब एक साइड की स्किन जो है वहाँ पर होती है। इसमें जहाँ पर डिसीज़ होने वाली है, मतलब जहाँ पर भी इसके सौर बनने वाले हैं, वहाँ पर पहले तो क्या होता है कि हल्का हल्का दर्द होता है, बर्निंग सेंसेशन होते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन, अजीब प्रकार की झुंझुरी जैसा सेंसेशन होते हैं। इसके अलावा वहाँ पर सेंसिटिव टू टच होता है, मतलब उसको टच करने पर उसको दर्द होता है। कुछ समय बाद वहाँ पर क्या होता है कि पानी से भरी हुई फुंसियाँ बन जाती है, मतलब ब्लिस्टर बन जाते हैं। और ये पानी से भरी फुंसियाँ जो होती है एक पट्टी के रूप में होती है, साथ ही साथ वहाँ पर इचिंग भी होती है, मतलब खुजली भी आती है। इसके अलावा इसमें फीवर आता है, हेडेक मतलब सिर दर्द हो सकता है, फटिग मतलब अत्यधिक थकान जो है वो भी लग सकती है। एक साथ में ही क्या होता है सेंसिटिविटी टू लाइट, मतलब लाइट जो है उसके प्रति सेंसिटिविटी होता है, मतलब धूप के कारण से उसको इरिटेशन होने लगता है या चुभन होने लगती है। इसमें जो फुंसिया जो होती है वो थोरेसिक रीजन, मतलब छाती वाला भाग जो होता है वहाँ पर बनती है। इसके अलावा हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर, चेहरे के ऊपर या पेनिस जो है वहाँ पर भी बन सकते हैं। इस जोस्टर का एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया। पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया के अंदर क्या होता है कि इसमें जो ब्लिस्टर या फुंसिया बनती है वो तो एकदम से ठीक हो जाती है या गायब हो जाती है, उसके बाद भी लंबे समय तक जहाँ पर फुंसी बनी वहाँ पर दर्द रहता है, उसको ही पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया कहा जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट या उपचार होता है उसमें स्किन के अंदर इरिटेशन हो रहा है या खुजली हो रही है, उसके लिए तो कैलामाइन लोशन जो होता है वो दिन में 2 से 3 बार लगाया जाता है। इसके अलावा दर्द जो है उसको कम करने के लिए एनाल्जेसिक दी जाती है। एनाल्जेसिक के अंदर आइबुजेसिक जो होता है वो 400 mg दिन में 4 बार दी जाती है। अगला एंटीबायोटिक जो है वो दी जाती है। एंटीबायोटिक सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो उसके लिए दिए जाते हैं। इसमें एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो होता है उसमें एक तो 1% जेंटन वायलेट जो है वो, या फिर 2% म्यूपिरोसिन जो है वो दी जाती है। अगला इसमें एंटीवायरल दी जाती है। एंटीवायरल जो होती है वो वायरस को किल करने के लिए दी जाती है। इसमें जो काम में ली जाती है एसाइक्लोवीर होती है, जिसको 800 मिलीग्राम दिन में 5 बार 7 दिन के लिए, या फिर वेलासाइक्लोवीर करके होती है, ये 1 ग्राम दिन में 3 बार 7 दिन के लिए, या फिर फेमसिक्लोवीर करके होती है, ये 500 मिलीग्राम दिन में 3 बार 7 दिन के लिए दी जाती है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया की कंडीशन होती है, उसके अंदर इंजेक्शन मेथाइल कोबाल जो होता है उसको अल्टरनेट डेट दिया जाता है, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन दिया जाता है। तो ये तो हर्पिस जोस्टर हो गया। दूसरी वायरल स्किन डिसीज़ हर्पिस सिम्प्लेक्स है। ये हर्पिस सिम्प्लेक्स जो होता है वो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो है उसके कारण से होता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो टाइप फर्स्ट होता है। टाइप फर्स्ट में हर्पिस सिम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, इसको ओरल हर्पिस या कोल्ड सोर या फीवर ब्लिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि चेहरे के ऊपर खास करके लीप जो है उसके चारों तरफ या नाक के पास में क्या होता है कि छोटी छोटी फुंसियाँ बन जाती है। ये फुंसियाँ जो होती है वो पानी से भरी हुई रहती है। कुछ समय बाद ये फुंसियाँ जो होती है वो फूट जाती है, तो फुंसियाँ फूटने पर वहाँ पर अल्सर जो है वो बन जाता है। फुंसियों के आसपास की स्किन जो होती है वो लाल कलर की हो जाती है, साथ ही वहाँ पर सूजन जो है वो भी होती है। फुंसिया जो होती है वो दर्दयुक्त होती है, बहुत ही पेनफुल होती है। पेन जो होता है वो पीजिंग जो पेन होता है, मतलब सुई चुभने जैसा पेन होता है। इसके अलावा वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन, मतलब जलन जो है वो भी होती है। इसके साथ ही उसको फीवर आता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, या फटीग मतलब अत्यधिक थकान लगना जो है वो भी हो सकता है। दूसरा हर्पिस सिम्प्लेक्स सेकंड होता है, जिसको टाइप सेकंड या जेनाइटल हर्पिस कहते हैं। ये जेनाइटल हर्पिस जो होता है वो एसटीडी के अंतर्गत आता है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के अंतर्गत आता है। ये भी एक प्रकार की कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलती है। ये खास करके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है उसके द्वारा फैल सकती है। इसमें जो होते हैं सौर वो मेनली जेनिटल एरिया जो होता है, खास करके पेनिस जो है, वेजाइना जो है, एनल एरिया जो होता है वहाँ पर बनते हैं। इसमें जो सौर बनते हैं वो अल्सर की तरह होते हैं, फ्लूइड से भरे हुए रहते हैं, जो कुछ समय बाद फूट जाते हैं और अल्सर बन जाते हैं। सौर के साथ साथ ही आसपास की स्किन जो है लाल कलर की हो जाती है। सौर के साथ ही वहाँ पर पिंक जैसे सेंसेशन होते
होते हैं, या फिर एक तरह से पिन या निडल चुभने जैसा दर्द होता है। दर्द जो होता है वो बहुत ही तेज होता है। इसके अलावा यूरिनेशन मतलब यूरिन जो है वो पास करते समय भी दर्द होता है। इसका ट्रीटमेंट या उपचार अगर देखें तो हर्पीज सिम्प्लेक्स जो होता है वो अपने आप ठीक होने वाली कंडीशन होती है। ये लगभग 14 से 21 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। इसके अंदर ईथर जो है उसे भिगा हुआ कॉटन का टुकड़ा जो होता है वो 5 मिनट के लिए रखते हैं। ये मेनली हर्पीज सिम्प्लेक्स जो होता है उसको पुनः होने से बचाने का काम करता है। इसके अलावा 1% लिग्नोकैन जो है उसे भिगा हुआ कॉटन का टुकड़ा जो है वो भी रखा जाता है। ये मेनली दर्द जो है और जलन जो होती है उसको कम करने के लिए दिया जाता है। इसके साथ ही इसमें एंटीवायरल ड्रग जो है वो दी जाती है। एंटीवायरल ड्रग के अंदर एक तो एसाइक्लोविर जो है वो दिया जाता है। एसाइक्लोविर जो होता है वो इसमें 200 मिलीग्राम दिन में 5 बार 5 दिन के लिए दिया जाता है। इसके अलावा 5% एसाइक्लोविर ऑइंटमेंट जो होता है वो दिन में 3 से 4 बार 7 से 10 दिन के लिए लगाने के लिए दिया जाता है। एक सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो मना करना कहा जाता है, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान कॉन्डम जो इसका इस्तेमाल करने की एडवाइस दी जाती है। तो ये तो हर्पीज सिम्प्लेक्स जो है वो हो जाएगा। तीसरी जो वायरल डिसीज़ है वो है मोलस्कम कंटाजियोसम होता है। मोलस्कम कंटाजियोसम जो होता है वो मेनली MSV मतलब मोलस्कम कंटाजियोसम वायरस जो है उसके कारण से होने वाली कंडीशन है। ये पॉक्स वायरस जो है उस फैमिली का वायरस होता है। ये मेनली बच्चे जो होते हैं, खासकर से 1 से 10 साल की उम्र के बच्चे जो होते हैं उनमें कॉमन होता है। ये एक प्रकार की हाईली कंटाजियस डिसीज़ होती है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर स्किन से स्किन कांटेक्ट मतलब त्वचा से त्वचा के संपर्क में आने के कारण से फैलती है। इसके जो लक्षण होते हैं उसके अंदर एक तो स्किन के ऊपर छोटी उभरी हुई गठाने बन जाती है। ये छोटी हुई गठाने जो होती है वो पिंक कलर की होती है या स्किन के कलर की होती है, और इसके सेंटर के अंदर हल्का सा गड्ढा होता है। ये जो लीजन जो बनते हैं ज़्यादातर फेस जो होता है चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर, लेग जो होते हैं पैर उसके अंदर, या एक्जिला जो होता है या जिस स्किन के फोल्ड जो होते हैं खास करके एक्जिला वहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा एडल्ट जो है उसके अंदर जेनिटल रीजन जो होता है वहाँ पर भी इसके लीजन जो होते हैं वो बन सकते हैं। लीजन जो होते हैं उसके अंदर पेन, खुजली, दर्द, सूजन इत्यादि नहीं होते, मतलब ये सब एब्सेंट रहते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट या उपचार जो होता है तो उसमें एक तो ये जो लीजन जो होते हैं या ये डिसीज़ जो है वो अपने आप 2 महीने के अंदर ठीक हो जाती है। यदि 2 महीने के अंदर ठीक नहीं होती है तो उसमें एक तो रेटिनोइक एसिड जो होता है वो लगाने की सलाह दी जाती है। ये रेटिनोइक एसिड जो होता है वो मेनली रात के समय ही लगाया जाता है। इसके अलावा ओरल काइमेटिडाइन जो होती है वो दी जाती है। ओरल काइमेटिडाइन जो होती है उसका जो डोज जो होता है वो इसमें 40 mg पर kg पर डे के हिसाब से दिया जाता है, जो कि 14 से 21 दिन तक दिया जाता है। एक ओरल लिवामासोल करके ड्रग दी जाती है। ये एक ओरल लिवामासोल ड्रग जो होती है वो 150 मिलीग्राम 2 दिन में 2 बार 2 दिन के लिए दी जाती है। अगर इससे ठीक नहीं होता है तो क्रायो सर्जरी जो है वो काम में ली जाती है। क्रायो सर्जरी के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसकी सहायता से ये जो पिंपल जो बने हुए हैं उसको फिर फ्रीज कर दिया जाता है या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये तो मोलस्कम कंटाजियोसम हो जाएगा। चौथा वायरल स्किन इन्फेक्शन जो है वो है वाट है, जिसको वेरुका या हिंदी में मसा भी कहते हैं। वेरुका जो होता है या वाट जो होता है वो मेनली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है HPV उसके कारण से होता है। ये मेनली एपिडर्मिस जो होती है उसको प्रभावित करती है। इसमें एपिडर्मिस जो होती है उसके अंदर लीजन बनते हैं। ये वाट जो होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो कॉमन वाट होता है जिसको वेरुका वल्गेरिस भी कहते हैं। कॉमन वाट के अंदर स्किन के ऊपर पेप्यूल या प्लेग बन जाते हैं। पेप्यूल का मतलब होता है स्किन के ऊपर उभरी हुई छोटी सी गठान होती है, जबकि प्लेग का मतलब होता है स्किन के ऊपर उभार होता है जो कि थोड़ा बड़ा होता है। इसकी जो ऊपरी सतह जो होती है वो रफ होती है, मतलब खुरदरी होती है और अनियमित आकार की होती है। इसका जो कलर जो होता है वो स्किन के कलर का होता है, मतलब कोई विशेष कलर नहीं होता, सेम स्किन जो है उसी कलर का दिखाई देता है। ये ज़्यादातर पाए जाते हैं वो हाथ जो होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा बॉडी में कहीं पर भी हो सकते हैं। इसको पाल्मर वाट या जूनियर वाट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा वेरुका प्लाना होता है जिसको फ्लैट वाट भी कहते हैं। फ्लैट वाट जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इसकी सतह जो होती है स्मूथ होती है और एकदम से ये चपटा होता है। इसका कलर जो होता है वो स्किन के कलर का होता है। संख्या में बहुत सारे होते हैं। ये ज़्यादातर फेस जो है वहाँ पर, नेक जो होती है वहाँ पर, हाथ जो है वहाँ पर, वृष्ट जो होती है कलाई वहाँ पर, और नी जो होती है मतलब घुटना जो है वहाँ पर बनते हैं। तीसरा फिलीफॉर्म वाट होता है। ये फिलीफॉर्म वाट जो होता है वो धागे जो होते हैं उसकी तरह, या फिंगर जो होता है मतलब उंगलियां जो होती है उसकी तरह वाट होते हैं। ये ज़्यादातर आई लिड जो होती है वहाँ पर, लिप जो है वहाँ पर, या नी जो है घुटना उसके पीछे की तरफ, या एक्जिला जो है वहाँ पर बनते हैं। चौथा एक प्लांटर वाट होता है जिसको वेरुका प्लांटेरिस कहते हैं।
प्लांटर वाट जो होता है वो ज़्यादातर पैर जो है उसका जो सॉल जो होता है वहाँ पर बनता है। ये मेनली प्रेशर पॉइंट जो होते हैं, मतलब जहाँ पर बॉडी का वजन जो पड़ता है वहाँ पर बनते हैं। उसके कारण से ये पेनफुल होते हैं, मतलब दर्दयुक्त होते हैं। इसमें पैर के तलवों के अंदर दर्दयुक्त गठाने बन जाती है। ये दर्दयुक्त गठाने जो होती है वो बहुत सारे ब्लॉक के अंदर होती है। इसका सेंटर पार्ट जो होता है वो अलग कलर का होता है। पांचवा जेनेटल वाट होता है। जेनेटल वाट को कॉन्डाइलाइमा एक्यूमिनेटम भी कहते हैं। ये मेनली जेनेटल ऑर्गन जो होते हैं पेनिस और स्क्रोटम वहाँ पर होता है। अब बात करते हैं वाट जो है उसके ट्रीटमेंट या उपचार की। तो वाट जो इसके ट्रीटमेंट के अंदर एक तो सैलिसाइलिक एसिड जो होता है 20 से 40% वो काम में लिया जाता है। इसको 7 दिन तक लगाया जाता है। इसको एक बार लगाने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। 7 दिन बाद यदि ये वाट रिमूव नहीं होते हैं तो इसको रिपीट किया जाता है। दूसरा रेटिनोइक एसिड जो है वो काम में लिया जाता है। रेटिनोइक एसिड जो होता है वो मेनली प्लेन वाट जो है उसके अंदर काम में लेते हैं। जेनेटल वाट जो है उसके अंदर टिंचर बेंजोइट जो होता है वो काम में लिया जाता है। टिंचर बेंजोइट जो है उसको पोडोफाइलम सॉल्यूशन जो है उसके साथ मिक्स करके जेनेटल वाट के अंदर काम में लेते हैं। एक 5-फ्लोरोयूरेसिल जो होता है ऑइंटमेंट वो भी इसमें काम में लिया जाता है। एक 5% एमिक्विमोइड जो होता है वो काम में लिया जाता है। ये 5-फ्लोरोयूरेसिल और केमिक्विमोइड जो होता है दोनों ही कीमोटॉक्सिक ड्रग होती है, मतलब ये कैंसर जो है उसके ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। यदि मेडिसिन से ठीक नहीं होता है तो फिर सर्जरी जो है वो काम में ली जाती है। वाट जो उसके लिए जो सर्जरी काम में लेते हैं इसमें एक तो क्रायो सर्जरी होती है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन के द्वारा वाट जो होता है उसको फ्रीज करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एक इलेक्ट्रो सर्जरी जो है वो काम में लेते हैं। इलेक्ट्रो सर्जरी के अंदर इलेक्ट्रो डिसेक्शन किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी सहायता से वाट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एक लेज़र ट्रीटमेंट जो होता है वो काम में लिया जाता है। लेज़र ट्रीटमेंट के अंदर लेज़र जो होती है उसके द्वारा वाट जो इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है या नष्ट किया जाता है। अगला सर्जिकल क्यूरेटेज किया जाता है। सर्जिकल क्यूरेटेज के अंदर क्यूरेट जो है उसकी सहायता से वाट जो उसको रेत दिया जाता है और उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। तो ये तो वाट जो है उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ये था वायरल जो है उसके कारण से होने वाले स्किन डिसीज जो है वो। अगले वीडियो के अंदर हम फंगस जो है उसके कारण से होने वाला स्किन इन्फेक्शन जो है उसके बारे में बात करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।